Morning student, this is Kadir Siddiqui and today I'm just going to explain one of the wonderful chapter which has been taken from the chapter from the book of Flamingo, and this is the sixth chapter of Flamingo book, which name is Poets and Pancakes. Well, before telling this chapter, I would like to tell you about the author. Okay, so here I will use also English and somewhere when I need and somewhere also use Hindi because so that you can easily understand. Let's go. First of all, I'm just explaining you in Hindi. ओके सो यहाँ हमें बात करनी है अशोका मित्रन के बारे में। आप लोग को पता है कि जो अशोका मित्रन है वो एक तमिल राइटर है, इसमें दिया हुआ है। ठीक है, ये एक तमिल राइटर के बाद इन्होंने क्या हुआ, इन्होंने रिकाउंट्स हिज ईयर्स एट जेमिनी स्टूडियो इन हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस। ठीक है, इन्होंने जेमिनी स्टूडियो में, जो कि जेमिनी स्टूडियो कहाँ से था, ये जेमिनी स्टूडियो जो वासन करके एक फिल्म डायरेक्टर है, ठीक है, जो एस वासन, ठीक, फिल्म डायरेक्टर थे। तो उनके जो अशोका मित्रन के फादर है ना, वो एस वासन के दोस्त थे। ठीक, जब अशोका मित्रन के फादर, जब उनकी डेथ हो जाती है, उनकी डेथ के बाद एस वासन का इनविटेशन आता है अशोका मित्रन को। और जब अशोका मित्रन वहाँ जाते हैं तो वो 10 साल जामिनी स्टूडियो में काम करते हैं। कितना? 10 ईयर्स। तो जो जामिनी स्टूडियो है वो है किसका? एस वासन। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपका दिया भी जा रहा है कि ये लिखा हुआ है एस वासन। ठीक है, एस वासन कौन थे? फ्रेंड थे अशोका मित्रन के पापा के। ठीक है, और वहाँ इन्होंने जामिनी स्टूडियो में कितने ईयर्स काम किया? 10 ईयर्स। कितने ईयर्स काम किया था? 10 ईयर्स। आगे देखते हैं। जब उन्होंने 10 ईयर्स काम किया तो वहाँ पर उन्होंने काम करने के साथ साथ अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम था माई ईयर्स विद बॉस। ठीक है, विच टॉक्स ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मूवीज़ ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया। ठीक है, भारत में इसको भी बहुत ज़्यादा सराहना दी गई है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ हम आपको थोड़ा सा और डिटेल में ले जाते हैं। आपको पता है कि जो अशोका मित्रन है, इनका जो रियल नाम क्या था? इनका रियल नाम था जगदीशा। ठीक है, जगदीशा थ्यांगराजन इनका ये फुल नेम था। ठीक है, नाम याद रखना है। और ये कहाँ पैदा हुए थे? ये सिकंदराबाद मद्रास में। ठीक है, ये पैदा हुए थे वहाँ पर। 20 ईयर्स वहाँ पर उन्होंने स्पेंड किए, यानी कि जन्म से लेके 20 साल तक वहाँ पर उन्होंने स्पेंड किए। और इनका जो जन्म हुआ था 22 सितंबर 1931, और फिर ये इनकी डेथ हो जाती है अबाउट 23 मार्च 2017। ठीक है, अब सोच लीजिए इनका जो बर्थ प्लेस ये दिया हुआ है, और इनकी जब डेथ होती है वो इनकी डेथ हो जाती है 2017 में। जब ये 2017 में ये इनका डेथ होती है तो इसके हिसाब से इन्होंने अपनी पूरी लाइफ को 85 ईयर्स तक कवर किया, यानी कि 85 ईयर्स की एज में ये दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक यही हमें अशोका मित्रन के बारे में पूछना है। एग्जाम में कभी कभी इनसे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज आ जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और सारे स्टूडेंट्स से मेरी एक गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखें। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है आप लोगों के लिए, कहीं ना कहीं आपका काम में ज़रूर आएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा और अच्छे तरीके से इसको सुने, और जहाँ कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट में लिख कर भेज सकते हैं कि सर मुझे इसमें ये प्रॉब्लम है, तो मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। चलो, अब हमने यहाँ देखा कि इनकी जो डेथ है 23 मार्च 2017। कब इनकी डेथ की टाइमिंग कब थी? 23 मार्च 2017। ठीक, तो इजी तरीके से अगर 2017 को इससे सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो इनकी जो एज है एक्चुअली आ जाएगी 85 टू 86 समथिंग आ जाएगी। ठीक है, ये आप क्लियर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। अब जो जामिनी स्टूडियो है वो कहाँ लोकेटेड था?
ये लोकेटेड था चेन्नई में, ठीक है। वॉज सेटअप इन 1940, इसको 1940 में इसको सेटअप किया गया था, ठीक। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इन अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग, यानी कि उस ज़माने में जब इंडियन की शुरुआत फिल्म बनना शुरुआती हुई थी, ठीक है। तो ये बहुत ही प्रोड्यूसिंग मतलब अच्छा था, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जहाँ से फिल्मों को ईजाद किया जा रहा था, ठीक। इट्स फाउंडर, देखो यहाँ नाम भी आ गया, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसके जो फाउंडर हैं, ठीक है, एस वासन, ये की फिल्म डायरेक्टर हैं। कौन है? फिल्म डायरेक्टर, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद क्या है, द ड्यूटी ऑफ अशोकामित्रन इन जामिनी स्टूडियो वॉज टू कट आउट न्यूज़पेपर। इनकी सिर्फ ड्यूटी क्या थी? न्यूज़पेपर को काटना। क्या थी? न्यूज़पेपर को कटिंग करना, और ऑन अ वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है, एंड स्टोर देम टू सॉरी हाँ स्टोर इन अ फ्लाइज। उसके बाद इसको स्टोर में रख देने का था, ठीक है। मोस्ट ऑफ दिस हैड टू बी रिटन आउट फिक्शन सॉरी बाय हैंड, और उनमें से जितने भी जो न्यूज़पेपर हुआ करते थे बाय हैंड हुआ करते थे मोस्टली, ठीक है। ऑल्दो भले ही परफॉर्म्ड एज अ insignificant function, he was the most well informed of all the members of the Gemini family. The following is an excerpt from his book। अभी जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, याद रखना, पोएट्स एंड पेनकेक्स। तो ये जो चैप्टर है ये किससे लिया गया है? माई ईयर्स विद बॉस, ठीक है। माई ईयर्स विद बॉस यानी कि बॉस का ये एक पूरा एक्सेप्ट है, एक किताब है, उस किताब से एक छोटा सा अंश, एक छोटा सा चैप्टर ले लिया गया है, जो कि हम लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। जैसे कि आप लोग ने पता कर लिया कि यहाँ पर जो अशोकमित्रन का पहले नाम क्या था? फुल नाम जगदीशा, ठीक है, त्यागरंजन। मैं लिख कर दिखा देता हूँ आप लोग को कहीं दिक्कत ना हो तो मैं एक बार लिख देता हूँ। इनका नाम था जगदीशा, फुल नेम, जगदीशा, ठीक है। फुल नेम क्या था इनका? हाँ, जगदीशा। और उसके बाद इनको THYAGA, ठीक है, RAJAN, ठीक है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे त्यागराजन, त्यागराजन, क्योंकि तमिल के नेम में तो थोड़ा सा और लग रहे होंगे आप लोग को सुनने में। जगदीश का नाम हम लोग सुनते भी रहते हैं, जगदीश जगदीश, ठीक है, लेकिन ये नाम थोड़ा सा आगे जो उनका नेम है वो थोड़ा सा ओड लग रहा होगा। आगे बात करते हैं। इन्होंने जब वो 20 ईयर्स, ठीक है, 20 ईयर्स अपना जो बचपन का टाइम था, देखते हैं यहाँ पर कि वो 1931 में तो ये पैदा हुए, 1931 में ये पैदा हुए। 20 ईयर्स उन्होंने वहीं पे बिताए। उनके फादर की डेथ के बाद ये टोटल कितना हो गया? 1951 हो गया ना। तो उनके पापा की डेथ के बाद इन SS वासन का कॉल आया था, मैसेज यानी कि इनविटेशन आया हुआ था। जब SS वासन का इनविटेशन इनके पास आया तो ये जामिनी स्टूडियो गए। कौन? अशोका जो मित्रन थे वो कहाँ पहुँच गए? जामिनी स्टूडियो, यानी कि अपने फादर के दोस्त के पास, ठीक। और वहाँ इन्होंने काम करना शुरू किया, ठीक। अच्छा, वहाँ कितने साल काम किया यहाँ पर SS वासन किया? 10 ईयर्स। कितने यार काम किया? 10 ईयर्स तक इन्होंने वहाँ पर वर्क किया, अशोकामित्रन ने, ठीक। उसके बाद, ठीक, उसके बाद क्या होता है यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो इन्होंने 1952 में ये कहाँ हो गए? चेन्नई चले गए उस अपने फादर के डेथ के बाद, क्योंकि इनके फादर के फ्रेंड का एक इनविटेशन आ गया था, ठीक है। और जो कि उनके फ्रेंड एक फिल्म डायरेक्टर थे जिनका नाम SS वासन था, ठीक है। जामिनी स्टूडियो में 10 साल काम किया इन्होंने, ठीक। उसके बाद इन्होंने 1973 में, ठीक है, इन्हें इंटरनेशनल राइटिंग पेज कंपटीशन में बुलाया गया, ठीक है, जो कि आपका कहाँ है? जो कि USA में, यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है। अब थोड़ा सा हम और एक्सप्लेन कर दें आपको। 1973 में, एक्सक्यूज मी, हाँ, 1973। अब आप देखो 1973 में इन्हें कहाँ बुलाया गया? US, यूनाइटेड स्टेट में बुलाया गया,
अब इसके बाद क्या होता है